जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। मैं एसके झा, एडिशनल डीजी टेलीकॉम मध्य प्रदेश पुलिस, आप सभी को, आपके परिवार को, आपके सगे संबंधियों को, आपके रिश्तेदारों को, मध्य प्रदेश के सभी निवासियों को डायल 100 के बृहद परिवार की ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नव वर्ष आपके जीवन में खुशहाली लाए, आपके सभी सगे संबंधियों के, आपके सभी रिश्तेदारों के का जीवन उज्जवलमय हो, आपके झोलियों में खुशियों की सौगात बटे और विशेष रूप से एक स्वस्थ, आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें और हमारा मध्य प्रदेश उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर हो। यही कामना, यही प्रार्थना मैं ईश्वर से करता हूँ। विगत वर्ष काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा हम सब के लिए, पूरे मानव समाज के लिए। चुनौतियाँ रहीं, बीमारियाँ रहीं, त्रासदी रही, ट्रेजेडी रही, लेकिन साथ में बहुत सारी सीखें भी दे गया। सबक हम सब ने सीखा, जीवन के मायने बदल गए, परस्पर संबंध के मायने बदल गए और इस वर्ष उन्हीं नई उम्मीदों के साथ और नए जज्बा के साथ इस वर्ष उम्मीद है कि पुनः जो जीवन का पहिया एक रुक सा गया था वो बड़ी तेज़ी से आगे जाएगा। हम सब के लिए भी 2020 काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन एक बड़ा सुखद एहसास भी रहा। 2020 में जब चुनौतियां सामने थी, जब महामारी की वजह से सभी बहुत परेशान थे, उस समय जो फ्रंट लाइन में काम करने वाले एजेंसीज थीं, जैसे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, पुलिस, वो निरंतर सेवा करते रहे। उन्होंने अपने जान को जोखिम में रखा, लेकिन लोगों तक पहुंचते रहे, उन्हें बचाते रहे, उन्हें स्वस्थ रखा, उन्हें सानंद रखा और उन्हें बचा के रखा। तो सबसे पहले तो 2020 में जो हमारे साथी पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य से संबंधित डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उन सबको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन साथ में हम सबको एक संबल भी है कि ऐसे कर्तव्यपरायण अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी सेवक अभी भी हमारे बीच में हैं। समाज का एक बड़ा सकारात्मक पक्ष भी उस समय सामने आया और एक अटूट संबंध विशेषकर पुलिस अधिकारियों और जनता के बीच बना। जो पुलिस अधिकारी दिन रात लोगों के बीच में काम कर रहे थे, जब लोग घरों में थे तो सड़कों पे पुलिस अधिकारी थे, लेकिन जब वो सड़कों पे थे, वो आपका विश्वास उनके साथ था, आपका भरोसा उनके साथ था और यही वजह है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त संबंध दोनों के बीच बना। डायल 100 फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य करती है और जब भी कोई संकट में होता है, अवसाद में होता है, परेशान होता है, तो वो सबसे पहले डायल 100 लगाता है। और कोरोना टाइम हम सब के लिए बड़ा सबक था, लेकिन एक बहुत एश्योरेंस की भी बात है कि उन 8-9 महीनों में लगभग 12,803 ऐसे कॉल्स हमारे पास आए जहां लोगों को अचानक खाद्य सामग्री की आवश्यकता थी, फूड पैकेट्स की आवश्यकता थी और डायल 100 के FRBs ने वहां पहुंचकर उन्हें तत्काल खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। लगभग 960 ऐसे लोग थे जिन्हें मेडिकल की आवश्यकता थी। उन्होंने डायल 100 को फ़ोन किया और उन्हें चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई गई। 18,143 ऐसे लोग थे जो परेशान थे और उन्होंने फ़ोन किया कोविड के समय में और तत्काल डायल 100 ने वहां पहुंचकर उनको सुविधा मुहैया कराई। इस प्रकार से कई ऐसी सेवाएं तत्काल पहुंच के की और जिसका एक परिणाम ये हुआ कि लोगों में एक बड़ा अच्छा संदेश गया कि जब वो संकट में हो, जब वो अवसाद में हो, जब वो परेशान हो, तो डायल 100 उनके लिए हमेशा वहाँ उपलब्ध रहती है।
तो हर जगह कहीं भी किसी भी समय यत्र तत्र सर्वत्र डायल 100 उपस्थित रहा। मैं आज इस मौके पे आप सब के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर ग्रामीण अंचल के किसी सुदूर गांव में निवास करने वाले ने डायल 100 की सेवाओं के प्रति न केवल आभार व्यक्त किया, बल्कि हम सबका संबल, हम सबका भरोसा, हम सबका विश्वास भी बढ़ाया। मैं आज चाहता हूं कि मैं अपने कुछ ऐसे लोगों की बातें जिन्होंने ट्विटर के माध्यम से हम सबके साथ शेयर किया, वो मैं आपको बताना भी चाहता हूं। माननीय विधायक रमेश मेंडोला जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ट्विटर पे 12 जून को एक किन्हीं की शिकायत के लिए एक ट्वीट किया और तत्काल डायल 100 की सेवा हो जाने के बाद उन्होंने वापस ट्वीट किया कि कोरोना के संकट काल में डायल 100 टीम जिस तत्परता से सुरक्षा और सेवा के संकल्प को पूर्ण कर रही है, वह वाकई प्रशंसनीय है। इसी प्रकार कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अलग अलग समय में कोविड के महामारी के दौरान डायल 100 सेवा के लिए उन्होंने फ़ोन किया। एक आकाश शर्मा जी का 9 अप्रैल को उनका मैसेज आया कि नया महीना शुरू हो रहा है, घरों में महीना का सामान खत्म होने के कगार पे है, क्या कोई मदद मिलेगी। तत्काल डायल 100 सेवा ने पहुंचकर मदद उपलब्ध कराई और फिर उनका मैसेज आया कि थैंक यू सो मच, आई गॉट योर कॉल एंड इट्स रियली अप्रिशिएबल, 100 डायल रॉक्स, डायल 100 रॉक्स एंड पीपल ऑफ मध्य प्रदेश दे ऑल्सो रॉक, वी रॉक विथ यू, वी रॉक बिकॉज ऑफ यू। इसी प्रकार कई ऐसे बड़े अच्छे सुखद पल थे जब लोगों ने डायल 100 सेवा की सराहना की। एक ओम मालवीय ने दिल्ली से बताया कि उनकी माताजी अलग से रहती हैं और वो अकेली हैं, ओल्ड एज में उन्हें बहुत परेशानी है। डायल 100 ने तत्काल जाकर के उन्हें सेवा उपलब्ध कराई और उन्होंने डायल 100 के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित की। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो ये दिखाते हैं कि उन्होंने संकट के समय में या जब ऐसे आकस्मिक आपदा के समय में डायल 100 को याद किया और डायल 100 ने तत्काल पहुंचकर उनके जो रिस्पॉन्स टाइम था वो बहुत तेज़ी से वहाँ पहुँचे और लोगों ने इस बात को सराहा। तो ये एक ऐसा समय था कोविड का टाइम जिसमें सभी पुलिस अधिकारी, मेडिकल, पैरामेडिक स्टाफ, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन के बाकी सभी लोग, सब ने मिलजुल करके इस संकट से प्रदेश को उबारा। तो मैं उन सब कर्मचारियों के प्रति, उन सब लोगों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। और यही परस्पर संबंध, यही आपसी सामंजस्य यदि बना रहे तो आगे आने वाला समय हम सब के लिए बहुत शुभकारी होगा। मैं 2021 के लिए यही कहना चाहता हूं कि हम लोग इन चुनौतियों से उबर कर सामने आए हैं। चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन अब हम इसे लड़ना जानते हैं। हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ा, हमें अपने कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ा और परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जो समय के अनुसार करना आवश्यक हो जाता है। तो नए वर्ष के लिए हर व्यक्ति एक रेजोल्यूशन लेता है। इस वर्ष के लिए हमारा रेजोल्यूशन डायल 100 की तरफ से है कि हमारे और आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे। डायल 100 सेवा को और सुदृढ़ किया जाएगा। ये जो रिस्पॉन्स टाइम है उसे कम किया जाएगा और ये प्रयास किया जाएगा कि जब भी आपको ज़रूरत हो, मध्य प्रदेश के किसी भी निवासी को कहीं पे भी लगे कि डायल 100 की आवश्यकता है, तो केवल एक फ़ोन कॉल से या एक ऐप से तत्काल ये सेवा आप तक पहुंच जाए। तो नए आने वाला वर्ष आप सब के लिए शुभ हो। आप सभी स्वस्थ रहें, शानंद रहें, मध्य प्रदेश में शांति बनी रहे। इसी ईश्वर से यही कामना करते हुए पुनः आप सभी को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।